हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने वर्तमान के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, अपने वर्तमान के साथ में जुड़ नहीं पाते। मतलब सब कुछ अवेलेबल होता है जिंदगी में, लेकिन जो अवेलेबल है उस अवेलेबल के साथ में आनंद जो मिलना चाहिए, जो मजा जो मिलना चाहिए, वो मजा उनको नहीं मिल पा रहा होता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरह से साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम कैसे अपने वर्तमान के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। वर्तमान का जो आनंद, वर्तमान का जो मजा है, वो हमें मिल सकता है। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, दो दोस्तों की कहानी जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसमें एक का नाम तो है सोनू, बहुत ही प्यारा नाम है, और दूसरा जो नाम है वो है मोनू। सोनू और मोनू दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं। सोनू और मोनू ये अपना जो एक और जो इनका दोस्त है जिसका नाम है पिंकू, इसकी पार्टी के अंदर जाते हैं। पिंकू ने एक आयोजन रखा है, एक बहुत ही बढ़िया खाने का जीमण का प्रोग्राम रखा है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब उस पार्टी के अंदर सोनू भी जाता है और उस पार्टी के अंदर मोनू भी जाता है। जाने के बाद में क्या होता है कि जो सोनू है वो उस पार्टी के अंदर जाके चुपचाप बैठ जाता है। सब लोग आपस में खेल रहे हैं, सोनू वहां पर खेल नहीं रहा, वहां चुपचाप खड़ा है। साइड में उसने अपनी कुर्सी ले ली, वहां पे जाके बैठ गया है। कोई बात करता है तो थोड़ा सा रिप्लाई करता है, बाकी वो वहां पर रिप्लाई नहीं करता। अच्छा, सब लोग खाने में व्यस्त है, सोनू आराम से बैठा है, ठीक है। कोई उसको कहता है तो वो कार्य करता है, नहीं तो वो चुपचाप वहां पर बैठा है। ये तो है सोनू की स्थिति। दूसरी साइड जो मोनू है, यहां पर तो सोनू को अगर कोई काम, अगर किसी चीज के लिए बोलना है, खाने के लिए बोलना है, पानी के लिए बोलना है, अगर सोनू को खाना खाने के लिए भी बोलना है, 10 बार बोलो तो एक बार कोई भी चीज ये कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोनू है, मोनू जैसे ही पार्टी के अंदर जाता है वहां पर सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, सब लोगों के साथ में मस्ती से बैठा है, सबको खाना खिलाने में व्यस्त हो गया है, सबको पानी पिलाने में व्यस्त हो गया है। अपनी तरफ से इन्वॉल्वमेंट जो है वो पूरी तरह से वहां पर शो कर रहा है, सब लोगों के साथ में वहां पर घुल मिल रहा है। तो ये मोनू का वहां पर है कि वहां पर मोनू को कोई कह नहीं रहा, कहने के बावजूद मोनू वहां पर सारी चीजें अपने हिसाब से किए जा रहा है। अब शाम को क्या है कि दोनों, सोनू और मोनू दोनों पार्टी से आ गए हैं और शाम को बैठकर बातें कर रहे हैं। तो मोनू कह रहा है कि आज तो पिंकू की पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा आनंद आ गया, बहुत ज्यादा मस्ती आ गई, वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो। और दूसरी तरफ सोनू कहता है कि यार आज का दिन तो मेरा पूरा खराब हो गया, मुझे पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आया, मेरा तो हर पल ये मन कर रहा था कि मैं वहां से चला जाऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये स्टेटमेंट था सोनू का। और जहां मोनू का स्टेटमेंट मजा, आनंद, मस्ती, मेरा तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। दोस्तों, यहां पर समझना कि पार्टी की परिस्थितियां सेम है, पार्टी की परिस्थितियां सेम है, बट उसी परिस्थिति के अंदर सोनू का उत्तर अलग है, सोनू का अनुभव अलग है, लेकिन मोनू का उत्तर अलग है, मोनू का अनुभव अलग है। हमारे साथ में भी जिंदगी में ऐसी स्थिति होती है सोनू जैसी कि हम उस परिस्थिति में रुकना नहीं चाहते, वहां से भाग लेना चाहते हैं, वहां हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वहां पे हम बिल्कुल मजे महसूस नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे होते। हमारी स्थिति सोनू जैसी होती है और उसी स्थिति में हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग पैदा होती है, हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। और हम अपनी जिंदगी में कैसी स्थिति चाहते हैं? हम मोनू जैसी स्थिति चाहते हैं कि हम अपने वर्तमान के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड फील करें, हम अपने वर्तमान के साथ में बहुत मजा महसूस करें, हम अपने वर्तमान के साथ में बहुत ज्यादा आनंद महसूस करें। हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, वो हर प्रकार की मानसिक परेशानी से मुक्त हो। पूर्ण आनंद की जो अवस्था है वो हमें हमारे भीतर महसूस हो। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि कैसे ये जो सोनू वाली अवस्था है इसको सही किया जाए और कैसे मोनू वाली जो अवस्था है उसको अपने भीतर पैदा किया जाए। क्या मोनू वाली अवस्था को पैदा किया जा सकता है? मोनू वाली अवस्था को पूर्ण रूप से पैदा किया जा सकता है अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि सोनू क्या गलती कर रहा है और मोनू क्या ऐसा कर रहा है जिसके कारण मोनू के भीतर इस तरह की अवस्था पैदा हुई है। दोनों में अंतर क्या है, इसको बहुत अच्छे समझ लेना। अगर आपने इस चीज को समझ लिया और इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप कभी वर्तमान से मुक्त नहीं हो पाओगे। आप खुद भी चाहोगे ना कि आज यार मूड नहीं है वर्तमान से जुड़ने का, तब भी वर्तमान आपसे जुड़ेगा,
तब भी वर्तमान आपसे कनेक्ट होगा, मतलब आप वर्तमान से मुक्त नहीं हो पाओगे। और वर्तमान से जुड़ने का मतलब क्या है? शून्यता को अपने भीतर महसूस करना, फ्लो को अपने भीतर महसूस करना। और जो व्यक्ति फ्लो को अपने भीतर महसूस करता है उसके अंदर आनंद पैदा होता है, उसके अंदर मस्ती पैदा होती है, उसके अंदर मजा पैदा होता है, उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जो मोनू वाली अवस्था है। तो समझ लेते हैं कि दोनों क्या ऐसी चीज कर रहे हैं, क्या ऐसी बेसिक चीज कर रहे हैं जिसमें सेम परिस्थिति एक तरफ तो दुख पैदा कर रही है, दर्द पैदा कर रही है, तकलीफ पैदा कर रही है, मानसिक परेशानी पैदा कर रही है, एंजाइटी पैदा कर रही है, वहीं सेम परिस्थिति दूसरे के लिए आनंद पैदा कर रही है, मस्ती पैदा कर रही है, वर्तमान के साथ में कनेक्शन, जुड़ाव पैदा कर रही है। दोस्तों सोनू जो है वो जो पार्टी में गया तो सोनू वहां जाकर टोटली पैसिव हो गया। पैसिव का मतलब क्या है कि मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। वहां जाके चुपचाप खड़े हो गए। कोई आपसे 10 बार कह रहा है तो आप खाना खा रहे हो, कोई आपको 10 बार किसी चीज में बात करने के लिए बोल रहा है तब आप उससे थोड़ी बहुत बात कर रहे हो, कोई आपको कहीं पर डांस के लिए बोल रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। वो अपने आप को पैसिवली हर चीज के अंदर क्या कर रखा है? रोक कर अपने आप को हर चीज के अंदर होल्ड कर रखा है। लेकिन यही दूसरी तरफ मोनू की अगर हम बात करते हैं, मोनू जो है ना इस पार्टी में टोटली क्या है? एक्टिव है। एक्टिव या मैं बोल दूं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब कोई कह नहीं रहा पर फिर भी अपनी मर्जी से अपने आप को पार्टी के अंदर लोगों के साथ में बातचीत करवा रहा है, अपने आप को खाना खाने के अंदर, लोगों को खाना खिलाने के अंदर लेके जा रहा है, खूब खाना खा रहा है। कोई उसे कह रहा है या नहीं कह रहा, फिर भी पार्टी के अंदर पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, पार्टी के अंदर डांस कर रहा है, सब लोगों के साथ में घुल मिल रहा है। यहां पर जो मोनू है वो एक्टिव है और यहां पर जो सोनू है पैसिव है। ये जो एक्टिव और जो पैसिव है ना दोस्तों, ये जो पैसिव है, ये पैसिव जो है और ये पिंकू की पार्टी है ना, इसको समझ लो कि ये वर्तमान है। वर्तमान का जो दरवाजा है उस दरवाजे के 2 स्विच है। एक स्विच जो ये स्विच है, अगर ये वाला स्विच ऑन होता है, ये वाला जो स्विच ऑन होता है तो ये दरवाजा बंद हो जाता है, और ये वाला स्विच ऑन होता है तो ये दरवाजा खुल जाता है। अगर आप पैसिव होते हो कहीं पर भी तो आप अपने वर्तमान के साथ में जुड़ नहीं पाओगे क्योंकि वर्तमान का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन अगर आप एक्टिव होते हो तो वर्तमान का दरवाजा खुल जाता है और आप अपने वर्तमान के साथ में कनेक्ट हो जाते हो, जुड़ जाते हो। अच्छा, इसको कैसे समझे हम? अब मान लीजिए कि आप सुबह उठते हो तो उठने का कार्यक्रम भी आपका ऐसा होता है कि आप खुद नहीं उठते। अब जब तक इतनी ज्यादा जरूरत और मजबूरी पैदा ना हो जाए, घर वाले कह कह के थक गए हैं, फिर भी हम मतलब ऐसी स्टेट आ गई कि अब तो बस उठना ही पड़ेगा। मतलब पड़ेगा, उठ नहीं रहे, पड़ेगा। मतलब यहां पर भी उठ रहे हैं लेकिन पैसिवली उठ रहे हैं। खाना जो खा रहे हैं वो भी पैसिवली खा रहे हैं। हम जो अपने खुद के जो रूटीन वर्क्स है वो भी पैसिवली कर रहे हैं। अब पूरा जो दिन है घर वाले कह रहे हैं कि यार यहां बैठ जाओ, वहां चले जाओ, ये काम कर लो, कुछ तो कर लो, वो कर लो, वैसा कर लो। हमें बस करने के लिए कहा जा रहा है पैसिवली और हम उन पैसिव इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमने किसकी तरह होने का चुनाव किया है? सोनू की तरह होने का चुनाव किया। और सोनू की तरह होने का चुनाव किया है तो ये हमारे भीतर क्या पैदा करेगा? हमें वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देगा। हमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप जिस घर में रह रहे हो, अगर आप वहां पर टोटली पैसिव हो, अगर आप वहां पर टोटली अपने आप को सप्रेस कर रखे हो, पैसिव हो, तो आपका वर्तमान के साथ में जुड़ाव नहीं हो पाएगा, आपको बिल्कुल मजा महसूस नहीं हो पाएगा। ना आपको खाने में मजा आएगा, ना कपड़े पहनने में मजा आएगा, ना घूमने में मजा आएगा, ना कोई और एक्टिविटी करने में मजा आएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जितने भी निर्णय हैं, अगर वो आपके एक्टिव हैं, आपकी तरफ से, भीतर से है ना, अगर वो सारे निर्णय आपके भीतर से हैं कि सुबह आप उठे, आप अपनी मर्जी से फटाफट उठे, उठने के बाद में सुबह के नित्य क्रियाक्रम है वो भी आपने अपनी तरफ से किया, उसके बाद में आप तैयार भी अपनी तरफ से हुए, नाश्ता आपने अपनी तरफ से किया, आप अपने ऑफिस अपनी तरफ से गए, अपने काम सारे अपनी तरफ से समेटे, उसके बाद में शाम को अपनी तरफ से घर आए। मतलब पूरा दिन आप अपनी तरफ से, और जो भी दिन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सारी एक्टिविटीज के अंदर आप अपने आप को क्या करवा रहे हो? इन्वॉल्व करवा रहे हो, घूमने जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। मतलब आप यहां पर क्या हो? एक्टिव हो। ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिव होना है, ये एक्टिव होना आपके लिए वर्तमान के दरवाजे को क्या कर देता है? खोल देता है। और जैसे ही वर्तमान का दरवाजा खुलता है, आप वर्तमान के लिए अवेलेबल हो जाते हो। वर्तमान की जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन के अंदर सवार हो जाते हो, और वही ट्रेन आपको वर्तमान के जो भी स्टेशन है उन सारे स्टेशन की आपको वो क्या करवाती है?
सवारी करवाती है और आप उन सब मोमेंट्स का आनंद ले पाते हो, अपने पास में जो भी अवेलेबल उपलब्ध चीजें हैं उन सब चीजों का आप मजा ले पाते हो। लेकिन अगर आप पैसिव हो कि आपको सारी चीजें पूरे दिन करना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है, बोलना भी पड़ रहा है, गाड़ी भी चलाना पड़ रहा है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, बस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप वहां पर पैसिव हो। और ये जो पैसिव होना, ये आपके लिए वर्तमान के दरवाजे को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और वर्तमान का दरवाजा बंद होता है तो आप वर्तमान से जुड़ नहीं पाओगे तो फिर वर्तमान का जो आनंद आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर हमें सोनू से किनारा करना है और मोनू के साथ में रिश्ता जोड़ना है, अगर मोनू के साथ में नाता जोड़ना है, तो हमें यहां पर क्या करना है दोस्तों, हमें पूरा दिन जो है वो पैसिव के बजाय एक्टिव के ऊपर क्या करना है, वर्क करना है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें मिल रही है ना, उन सब चीजों को आपको करते करते आगे बढ़ना है। अगर आप पूरी चीजों को करते करते आगे बढ़ जाओगे ना दोस्तों, आपको वर्तमान से जुड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत आपको वर्तमान के साथ में कनेक्ट होने से रोक नहीं सकती। बस इतना सा कर लो, वर्तमान का दरवाजा खुलेगा, हम वर्तमान के साथ जुड़ेंगे, वर्तमान हमें पूरी मस्ती, मजा, आनंद, जो प्रेम, जो संतुष्टि, जो सुख हमें महसूस होना है, वो सब कुछ हमें महसूस होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अपने वर्तमान के साथ में जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी मानसिक परेशानी को खत्म कर सकते हैं, कैसे पैसिव होने को कम कर सकते हैं, कैसे एक्टिव होने को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख कर अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्ति पाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।